देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देख लो, उसको इधर ही देख लो, ये आपका एक ब्लॉक है, इससे 10 सेंटीमीटर थिकनेस का ब्लॉक है। ठीक है, ग्लास का ब्लॉक है, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अच्छा एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग भी बनाया, फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास 10 सेंटीमीटर थिक हैविंग इट्स फर्दर साइड सिल्वर्ड। तो इससे दूर वाली साइड सिल्वर्ड है। तो सब इन बातों से समझ में आया कि ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 23.2 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर लेंस। फाइनल इमेज इससे कितनी दूर है? I3 23.2 सेंटीमीटर पर बना रखी फाइनल इमेज बिहाइंड द सिल्वर फेस। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो म्यू निकालना है। एक तो ये डिस्टेंस दी है फाइनल इमेज की, यहाँ से डिस्टेंस, और इसकी थिकनेस दे रखी है ग्लास स्लैब की, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये 20 हो जाएगी। तो ये डायमेंशंस आपको गिवन है जो मैंने इस डायग्राम में दिखा रखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर फाइनल इमेज से क्या मतलब है। ठीक है, फाइनल इमेज कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस लाइट आएगी, फिर यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसके बाद भी कुछ होने वाला है? फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले P1 पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर लाइट यहाँ गिरेगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके वापस इस सरफेस पे गिरेगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। देखो कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि इसके बाद अगर इमेज इधर आ गई तो सर वापस रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना। ये बात के क्वेश्चन है जो आप में से कई लोग पूछा करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर इसे रे इधर आ जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पर कोई मिरर दिख रहा है क्या बेटा जो वापस इस पे गिरेगी? वो तो बस पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर कहीं इमेज दिख भी रही है अगर, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट तो कहीं नहीं जाएगी ना, सीधी निकल जाएगी, तो फिर और इमेज कहाँ से बनेगी? ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन, एंड अगेन रिफ्रैक्शन, इसके बाद जो इमेज बनेगी दैट विल बी द फाइनल इमेज। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ से अगेन रिफ्रैक्शन। वो फाइनल इमेज की यहाँ से पोजीशन दे रखी है आपको 23.2। तो बहुत आसान है, अगर आपको म्यू एच और एच बाई म्यू अगर पता है, ठीक है, तो फिर बहुत ही चंद लाइनों में आप इस प्रॉब्लम को कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो रिफ्रैक्शन है, ये वो वाला केस है जब मछली आपको दिख रही है, क्योंकि ये ज़्यादा है, सोर्स इधर है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वाली आने वाली लाइट इधर बेंड होगी तो दूर जाके मिलेंगी। तो कहाँ पर होगा वो? जब मछली आपको दिखती है तो आप डरावने दिखते हैं ना, तो यहाँ से दूर बनेगी। तो P1 I1 कितना हो जाएगा, म्यू × 20। अब ये डायरेक्ट याद है, नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r लगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बता दिया आपको तरीका। ठीक है, कि अगर ये 20 पर है तो ये मैंने कहा था ना, इसलिए इसलिए 3 3 बार लगाओगे टाइम लग जाएगा। बट जिसने थोड़ा ध्यान से समझी है चीज़ें उसको समझ में आ जाएगा इमेज कहाँ पर है। यहाँ से 20 × x, 20 μ × 20 पे खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन से इमेज कहाँ बनेगी? तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया? अब ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं है। अब देखो T1 - 1/म्यू मत लगाना, पैरेलल स्लैब नहीं है ना बेटा, सिल्वर कर दिया ना। ठीक है ना, T1 - 1/म्यू मत लगाना क्योंकि सिल्वर कर दिया, अब ये मिरर बन गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या लगाओगे यहाँ पर, μ × h। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस पर आ गई इमेज, μ × 20। इसको क्या लगेगा, इसको ये थोड़ी लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसको लगेगा यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, P2 I1 कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकालो 10, और यहाँ से यहाँ P1 I1, 10 + P1 I1, तो 10 + 20 इंटू म्यू, 10 + 20 इंटू म्यू निकल के आएगा ये। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 10 + 20 इंटू म्यू आपकी निकल के आएगी P2 I1, 10 + 20 इंटू म्यू। ठीक है, अब बताओ P2 I2 क्या आएगी, P2 I2। ठीक है, P2 I2 आएगी आपकी, जो इमेज बन रही है वो ये आ गई 10 + 20 इंटू म्यू। ठीक है, कहाँ पे आएगी P2 I2, इसकी इमेज I1 की P2 में, पैरेलल वो है ना बेटा, प्लेन मिरर मतलब। तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट उतनी डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। तो देखो यहाँ बनाएगा कितनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर ही बनाएगा।
जितनी डिस्टेंस पर I1 है इससे उतनी डिस्टेंस पर इसने इमेज बना दी। कितनी इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन गई? 20 × μ + 10। ठीक है, P2 I2 कितना आ गया? 20 × μ + 10 आ गया। ठीक है, तो इसके अब वापस यहाँ से रिफ्रैक्शन लेना है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा? P1 I2 डिस्टेंस हो गई। तो जो P2 I2 आपने निकाला है उसमें 10 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? P1 I2 मिल जाएगा। वही मैंने किया, μ20 + 10 + 10। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो अब यहाँ से इमेज देखोगे आप, इधर रे आ रही है, तो फिर कौन सा केस हो जाएगा? मछली को जब आप देख रहे हो, डेंसर मीडियम हो गया ना। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? H/μ। तो यहाँ से जो इमेज की फाइनल पोजीशन है लेट से I3, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा? μ20 + 20 P1 I2 जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई म्यू। तो देखो मैंने μH/μ दोनों यूज कर लिए। ठीक है, अगर आपको पता है कैसे लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पता और भी अच्छी बात है। μ2/v - μ1/u लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अब आप रियलाइज कर चुके हैं म्यू इंटू एच को और H/μ को, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो μ20 + 20 डिवाइडेड बाई म्यू, P1 I3 कितना आ गया आपके पास? यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, ये गिवन कितना है आपको? यहाँ से गिवन था, तो ये कितना है? 10 + 23.2 गिवन है, ये आपने निकाल लिया। दोनों को जस्ट इक्वेट कर दो। दोनों को क्या करोगे आप? इक्वेट कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? यहाँ से आ गया μ × 20 + 20 = μ × 33.2। तो म्यू आ गया 200 डिवाइडेड बाई 132। अरे रूपाली ने तो एक लाइन में निकाल दिया, इसको कैसे निकाला रूपाली आपने? इसको आपने कैसे निकाला एक लाइन में? नहीं नहीं, ये तो उत्सव ने निकाला था। उत्सव ने पता नहीं कैसे निकाला। 100/132 ये आएगा 200/132। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? 200/132 तक बताइए। हाँ बोलिए। हाँ ये रिकॉर्डेड है, पूरा ये रिकॉर्डेड। हाँ नहीं, पूरा रिकॉर्डेड है, आप दोबारा देख लेना, सारा सुन लेना, अपने आप से भी कर लेना। ठीक है बेटा। हाँ बताओ। I3 यहाँ से बन रही है बेटा, इस वजह से। रिफ्लेक्शन के बाद P1 से। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है वो इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो P1 I2 वाला केस है कि आप यहाँ से देख रहे हो और मछली कितनी डिस्टेंस पर है? P1 I2। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर दिखेगी? P1 I2 डिवाइडेड बाई म्यू। बताओ यार, ये क्लियर है आपको? P1 I2 डिवाइडेड बाई म्यू पर मछली दिखेगी आप। ठीक है, हाँ तो पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन था, P1 वो ऑब्जेक्ट था, तो μ × 20 तो P1 I1 हो गया। ठीक है, इस मिरर से ये डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की, तो इस मिरर से इमेज यहाँ बन गई। बहुत आसान है यार ये। ठीक है, यहाँ बन गई P2 I2। अब इसके लिए रिफ्रैक्शन लोगे तो P1 I2 डिवाइडेड बाई म्यू आपका P1 से फाइनल इमेज I3 की डिस्टेंस आ गई। ये काफ़ी कॉमन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर निकाल के देखना है अपने आप से, 3 बार कर लें कम से कम इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तभी आप कुछ ऐसा एग्जाम में करने लायक बन पाएंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।